अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन महमूद। दियारे गैर में मुकीम अपने पाकिस्तानी, अपनों से दूर लेकिन दिल के बहुत करीब। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दरपेश मसाइल का हल के लिए 24/7 कोशां। किस तरह से रमज़ान में भी इनकी टीम अनथक मेहनत के साथ दिन रात काम करती है, आइए चलते हैं और आज का दस्तरख्वान की जो मेज़बानी है आप और मैं मिलकर इस कमीशन के साथ करते हैं। इस वक्त मैं पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के फैसिलिटेशन सेंटर जो कि लाहौर माल रोड के करीब वाक़या है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर तरह का मसला जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हल करने के लिए टीम यहाँ मौजूद है। बगैर लाइंस में लगे उनके तमाम जो ऑपरेशंस हैं, तमाम मसाइल हैं, उनका हल वन विंडो के थ्रू होता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जो कमीशन है वो हमारे अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। इस वक्त मैं फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर बड़ा वाइब्रेंट किस्म का माहौल है। आप देख सकते हैं फ्रंट डेस्क है ये। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इशू होते हैं लीगली, यानी कि पुलिस से रिलेटेड या फिर कोई भी उनको ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट या व्हाटसोएवर, वो सारे मसाइल यहाँ से इस डेस्क से हल होते हैं। ये जो है खिदमत मरकज़ भी आप इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डेस्क मौजूद है यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको यहाँ पर सुना जाता है और फौरी तौर पर हल किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर जो है एक और डेस्क मेरे बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। यहाँ पे जितने भी लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल इश्यूज़ होते हैं, लैंड से रिलेटेड लीगल इश्यूज़ होते हैं, वो तमाम एरियाज़ जो कि रजिस्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको इशू होता है तो आपको दर बदर फिरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बटन पे आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। हमारे साथ खिदमत डेस्क पे मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि खिदमत मरकज़ जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? बेसिकली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं उन्हें मोस्टली करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर वो लैंड पे यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है। जॉब्स अगर आपने बाहर करनी है या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे लीगल रिकॉर्ड आपका ठीक होना चाहिए। तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है उसको इनिशियली किन किन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो अगर आपके पास लेकर आए, और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए? जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तशरीफ़ लाते हैं उन्हें जस्ट अपना ID कार्ड और पासपोर्ट चाहिए होता है और विद इन 3 to 4 मिनट या 5 मिनट में जो है ना उनका डाटा एंटर कर दिया जाता है और 3 से 5 दिन के अंदर उनके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। इस वक्त मैं वहाँ एंटर हुई हूँ जहाँ पे लीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं। फरखंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा यहाँ से कौन कौन सी प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड चीज़ें आप डील करती हैं? यहाँ पे जो भी पंजाब का एरियाज़ कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं उनके जो ओवरसीज़ जहाँ पे आती हैं उनकी रिकॉर्ड कर दी जाती है। इसके अलावा उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। उनकी जो ज़मीन के बारे में कोई भी इशू होते हैं उनको वो भी बताया जाता है। रजिस्ट्रेशन से लेके हर इशू उनको आप हाँ बताते जी, हैं। और जो अजला अभी कंप्यूटराइज्ड उसमें नहीं है, जिनका इंदराज नहीं हुआ, उनके साथ किस तरह डील करते हैं? वो एक्चुअली वो जितने भी एरियाज़ हैं जो कंप्यूटराइज नहीं हैं वो अभी तक प्रोसेस में हैं, तो उन पर काफ़ी जो है वर्क हो रहा है। उनको ये बताया जाता है कि थोड़ा सा मतलब कि वेट करना पड़ेगा तो इमीडिएटली काम हो जाएगा। लेकिन वो भी यहाँ से काम हो जाता है, मतलब कि हम उसको थोड़ा बहुत सेकेंड बैलेंस बता देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मैनेजर फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन अबूजर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं ओवरऑल कि जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये किस तरह कौन कौन से ऑपरेशंस वन विंडो के थ्रू प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो कौन कौन से मसाइल हल किए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के? जी, यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने मसाइल लेके आते हैं, जैसे कि उनके प्रॉपर्टीज़ के इशू होते हैं, सोसाइटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, पुलिस रिलेटेड मैटर्स होते हैं। तो वो यहाँ पे हम उनके कंप्लेंट्स को रजिस्टर करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आइडेंटिटीज़ देखते हैं और फिर हम सारा डेटा कंप्यूटराइज करते हैं उनका।
उनको हम कंप्लेंट नंबर जनरेट करके देते हैं। किसी भी कंप्लेन को कितना टाइम लगता है हल करने में, और कौन कौन सी कंप्लेंट्स यूजुअली हमें आती हैं ज़्यादातर यहाँ पे? जी, ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन की होती हैं और प्रॉपर्टी की डिमार्केशन की होती हैं, सोसाइटीज़ रिलेटेड होती हैं कि प्लाट्स सोसाइटीज़ इन टाइम डिलीवर नहीं करती, इस तरह के मसाइल आते हैं। और पुलिस रिलेटेड होती हैं कि पुलिस स्टेशन में FIR के ऊपर कोई एक्शन अगर डिले हो रहा है तो वो कंप्लेंट्स आ रही होती हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिनके ऊपर FIR हुई भी होती है यूजुअली, तो वो जब बाहर जाने से जब जाना होता है उन्होंने, तो वो भी आप फैसिलिटेट करते हैं उनको किसी तरह से कि उन्होंने यहाँ से अगर अपना क्लियर करवाना है, क्लियर हो चुका है केस या कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर है, यहाँ से वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर उन्होंने अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाना है तो वो ज़ाहिर है जो मुतलका DPO या CPO ऑफिस है वहीं से होता है, लेकिन यहाँ से उनको क्विकली उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है। लास्ट कुछ टाइम में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आए हैं और कितने टाइम में आपने उसको तमाम को जो है वो ओवरकम किया? क्योंकि हम डील करते हैं ओनली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और हमारा जो बहुत ज़्यादा जो है ना थ्रूपुट है, ऑन एवरेज 20 to 25 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ विज़िट कर रहे हैं इस फैसिलिटेशन सेंटर पे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे तो वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, रजिस्टर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है? जी, जैसा कि हमारे इदारे का नाम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो हमें 2 ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी में पाकिस्तानी ID कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट, और ओवरसीज़ आइडेंटिटी में वैलिड फॉरेन वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड या वैलिड फॉरेन पासपोर्ट या इकामा अगर वो गल्फ़ कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, रमज़ान चूँकि चल रहा है तो रमज़ान की एसेंस में किस तरह आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं? यहाँ पे क्या माहौल होता है रमज़ान में? जी, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा एहतराम के साथ उनको डील करते हैं। प्रेस्टीज सर्विसेज हैं हमारे पास, लाइनें नहीं होती हैं और उनको बड़ा पोलाइटली डील किया जाता है। और वी वेलकम के हम पहले तो दुआ करते हैं उनके मसाइल ना हों, अगर हों तो वो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह मसाइल हल किए जाएँ। अच्छा, कोई भी एक कंप्लेंट जब आपके पास आती है तो कितने दिनों में आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं? जी, कंप्लेंट जैसे ही हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है, कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ केस पे, किस नोयत का केस है। ऑन एवरेज 60 डेज़ के अंदर हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। इस वक्त कमिश्नर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केसेस के ऊपर ब्रीफिंग ले रही है अपनी टीम से। आइए ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस कमीशन की जो ब्रीफिंग है वो होती है, केसेस किस किस तरह के होते हैं वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। तो आइए लेट्स ज्वाइन देम। अच्छा, माशाल्लाह आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में जो रमज़ान का एसेंस है उसको भी साथ साथ रखते हुए और फिर काम करना, किस तरह से यहाँ पर क्या रूटीन होती है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन है, तो आप इमेजिन कर लें कि ओवरसीज़ दुनिया के हर कोने में, तो टाइम गैप कितना है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे ममालिक में जब रात हो रही होती है, जैसे पाकिस्तान में अगर शाम या रात का वक्त होगा तो बहुत सारे कंट्रीज़ में सुबह हो रही होती है। सो ओवरसीज़ हर वक्त अपना कनेक्शन हमारे साथ मेंटेन रखते हैं। इस वजह से हमारी टीम को बहुत एक्टिव और अलर्ट भी रहना पड़ता है ताकि हम उस टाइम गैप के बावजूद लोगों को एक्टिव रिस्पांस दे सकें। सो रमज़ानुल मुबारक सो फार माशाल्लाह बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। और ये चूँकि टीम अलर्ट और एक्टिव रहती है, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग हो जाता है। आई थिंक समटाइम्स वर्कलोड इज़ ट्रिमेंडस, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें। आपकी टीम में कितने लोग हैं ओवरऑल? और मुझे बस ये बताएगा कि यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट, सहरी, चूँकि आपने कहा कि टाइमिंग का वो होता है तो नाइट ड्यूटीज़ भी होती होंगी, तो सहरी इफ्तारी का मेन्यू इनके मुताबिक होता है या नहीं? सहरी इफ्तारी का मेन्यू, बल्कि मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जिधर भी हैं वो एक ही जैसे सहरी कर रहे होते हैं, बिकॉज पराठा इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कॉमन चॉइसेस हैं हम उन्हीं को एंटरटेन कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जो है वो हम अफ्तार के दस्तरखान पे जाते हैं और इफ्तारी देखते हैं किस तरह से। رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسروا الميزان से मदीना कहाँ वो मेरी हस्ती, कहाँ वो से मदीना कहाँ वो मेरी हस्ती, जो मिल रहा है सारा प्यार आप से है। हमारे साथ इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस कमीशन के तहत उनके जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? जी मैं यूएस से हूँ। यूएसए में कितने जी। साल से मुकीम है? जी ओवर 40 years। 40 years, माशाल्लाह। Yes। बहुत। तो दायरे गैर में क्या प्रॉब्लम आपको आई वहाँ पे जिसको इस कमीशन ने सॉल्व करके दिया? क्या केस था आपका? मेरे जी प्लॉट्स थे एग्रिक सोसाइटीज़ के, तो वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो बहरहाल ओवरसीज़ हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। इन्होंने जो इनसे हो सका, स्पेशली इम्तियाज़ हैं, वो इम्तियाज़ साहिब हैं। I really appreciated him. I went in his office and he just introduced me with all the things and facilitated to connect different departments. Although I want to thank Commissioner Saman Rai, for the invitation. And I'm really proud of you people having this Thank you kind so of much। institution अच्छा, for मुझे ये us. बताइएगा कि रमज़ान यहाँ का या फिर यूएसए का? Of course जी, यहाँ का। यहाँ का। हाँ, फैमिली क्योंकि आपकी? फैमिली मेरी जी सारी मेरी फैमिली यहीं रहती है। क्या डिफरेंस नज़र आता है? 40 साल आप यूएसए में रही हैं, तो पाकिस्तान में जब हमेशा आती हैं तो क्या फीलिंग होती है? It's undescribable. I love it. माशाल्लाह। I love Pakistan very much. और I couldn't come too many times because I was आपके working. पाकिस्तान में फेवरेट स्पॉट कौन से हैं? लाहौर है जी। टूरिज्म के हवाले से पूछूं तो Definitely Lahore. I born in Lahore and that's the best place I can see. ओके, तो पूरी दुनिया में आपको अभी तक लाहौर पसंद है? Absolutely. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद पटेल जापानी मेरा नाम कहाँ है कहाँ पे रहते हैं आप? जी। मैं लाहौर में रहता हूँ, कोटा किशन में रहता हूँ, जिला कसूर में। ओवरसीज़ बेसिक पाकिस्तान, हाँ। जापान में जापान में कितने इयर्स हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल आपने दायरे गैर में गुजारे। क्या मसला दरपेश था जो आपको सॉल्व करके दिया ओवरसीज़ कमीशन ने? माशाल्लाह जो भी होता था हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन करते थे। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा क्या क्या सिस्टम मसाइल आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बाहर? कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, कोई पासपोर्ट के आते हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल आते हैं आपके हमारे छोटे जापान मोटे में। जी जी, जापान में इंशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छा मुझे हमारा सिस्टम है। बताएं, रमज़ान चल रहा है, जापान का रमज़ान या पाकिस्तान का रमज़ान? पाकिस्तान का रमज़ान है। क्यों, क्या खास जापान बात में है? बड़ा मज़ा आता है जी। हमने माशाल्लाह मॉस्क बनाए, इकट्ठे होते हैं, वहाँ में अपनी गैदरिंग होती है, बड़ा मज़ा आता है जी। हम सारे रल के कुकिंग करते हैं, बड़ा एंजॉय होता है। पाकिस्तान फैमिली में के साथ फेवरेट होते हैं। स्पॉट कौन सी आपकी? टूरिज्म कहाँ घूमे फिरे हैं? जापान ज़्यादा अच्छा लगता है या पाकिस्तान? मैं तकरीबन पूरी दुनिया घुमा हूँ। पाकिस्तान की कौन सी? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, खूबसूरत बात आपने की। हर कौन सी टाइम, हर- प्लेस आपको सबसे अच्छी लगती है? लाहौर। लाहौर। जी पक्के लाहौर ही बैठे हैं आज जी भी जी, हमारे लाहौर के साथ। ही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद बरकी मेरा नाम है। कहाँ से? ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे? मैं ओवरसीज, मेरी जो सिस्टर है जनाब, उसका मैं घर का टेक केयर करता था। DDH में एक कनाल का घर है। कहाँ रहती है? वो बाहर डेनमार्क में कोपेनहेगन में रहती है। अच्छा, तो कितने साल हो गए उनको वहाँ पे? उनको अराउंड 45 से मोर देन 45 ईयर। क्या मसला था आपका? उनका मसला ये था कि मैं घर का टेक केयर करता था, तो मैं रेंट पे देता था। एक साहब और ने मुझसे रेंट पे ले लिया। वो वकील साहब थे जनाब, लॉयर थे, अल्लाह ताला उनका हिदायत दे। उन्होंने पहले तो बड़ा अच्छा टर्म रहे मेरे साथ, फिर जनाब उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया जनाब। तो फिर मैंने ओवरसीज़ भाई जी को बताया, उन्होंने ओवरसीज़ किया या फिर सारा पुलिस का प्रोसीजर हुआ सारा, अल्हम्दुलिल्लाह
तो वाइंड अप कराया उन्होंने, पुलिस वालों ने पैचअप करवा कितने के। अरसे में आपका इन्होंने सॉल्व करके दिया? हाँ, इन्होंने विदिन 6 to 7 मंथ लग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पैसे भी जो उन्होंने वो रेंट भी रुकवाया हुआ था वो भी दिलवाया इन्होंने, और माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साहब ने यह बना बड़ी की ना, पुलिस ने एक्चुअली ओवरसीज के लिए बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। हाँ, इस कमीशन। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी सिस्टर चूँकि बाहर रहती हैं, आप यहाँ अकेले उन टेक केयर करते हैं घर की, जी जी। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं बहन भाई, उनको कितना मिस करते हैं ईदों पे और रमज़ान में स्पेसिफिक? बेटा शुड बी, देखिए मदरलैंड इज़ मदरलैंड, ओके। अपने घर की जो अपने मुल्क में आके जो आपको एंजॉयमेंट होती है, वो लोग आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद करने के लिए, त्यौहार के लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं कि एंजॉय करते हैं सही तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप? मैं लाहौर से हूँ। ओवरसीज पाकिस्तान? नहीं, मेरी सिस्टर ओवरसीज कहाँ पे? है, वो यूके में है। कितने साल हो गए? उनको 16-17 क्या केस साल था हो गए। आपका? उनकी ज़मीन थी इधर, 2 एकड़ ज़राई ज़मीन थी, उस पर फार्म हाउस बनाना था। तो वो कुछ लोगों ने ना उस पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर उसका केस चला 12-14 साल। मैं उसका केयर टेकर। कमीशन ने कितने अरसे में आपको उसको? कमीशन ने तो थोड़े अरसे में ही इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन ज़्यादा हमारी हेल्प की पुलिस ने। मतलब शुक्रिया। इफ्तार का वक्त हो गया है, कमिश्नर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ा खुलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, आप भी लें। इफ्तारी के फौरी बाद हमने साथ बैठ के इफ्तारी की एसएमएन राय साहिबा, जो कि कमिश्नर हैं इस पूरे कमीशन की, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम बातचीत करते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों। मुझे ये बताएं कि इंटरनल क्या चैलेंजेस होते हैं टीम के साथ कॉप अप करना, फिर डिफरेंट इदारों के साथ आप लोग चूँकि लिंक्ड होते हैं, तो उसको कैसे टैकल? आई थिंक ये एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं बतौर कमिश्नर काम कर रही हूँ, तो हमारा हर दिन एक नए चैलेंज के साथ उसका आगाज़ होता है, क्योंकि जितने इश्यूज रिपोर्ट होते हैं 24/7 रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन वी कम एंड हमारी एक टीम के साथ मीटिंग होती है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इशू हमारी टेबल पे आ चुका होता है, उस पर हम डेलीब्रेट करते हैं, और हमारा पूरा मिशन ये होता है कि उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें, रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सेंसिटाइज करें और उनको मोटिवेट करें कि वो उस कंप्लेंट को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करें। एंड एक बात आपसे पूछूं, लोग प्रोडक्टिविटी के साथ जागते हैं, नया दिन होता है, नई चीज़ें होती हैं, आप एक नए केस के साथ, आपको रोज़ डिफरेंट केसेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं उसमें, तो चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। नया केस है, नए तरीके से सॉल्व करना है, तो उसको किस तरह? यू आर सो राइट, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ये है कि हर मॉर्निंग वी स्टार्ट विद अ न्यू चैलेंज, और लेकिन उसमें एक डिटर्मिनेशन ये होता है कि हमने हेल्प करना है। और मोस्टली ओवरसीज़ के मैटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके होते हैं, बिकॉज उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद द हेल्प ऑफ ऑल द सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, बेवक्त हम इतने इदारों के साथ मुसलसल काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कोऑपरेशन से ये पॉसिबल होता है कि आप बहुत जल्दी रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। अच्छा सुनील साहब, मुझे ये बताइएगा, एज मतलब आपका घर भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, रमज़ान में आप अपनी टीम के साथ जैसे अफ्तारी कर रही है सारा, तो कैसे बैलेंस करती है प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को? आई थिंक मुश्किल काम है। पकौड़े बनाती हैं, फ्रूट चाट घर में बनाती हैं, मतलब एक कमिश्नर की लाइफ भी इस तरह से ही होती है? यानी बिल्कुल, पकौड़े भी बनते हैं घर पे। मैंने वैसे बहुत साल पकौड़े पहले बनाए थे, लेकिन अच्छा, इसका मतलब बहुत सालों से नहीं बनाए? बहुत सालों से नहीं। बतौर कमिश्नर जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, चूँकि ओवरसीज़ के मैटर्स बहुत ही ओवरवेलमिंग और फिर उनको एक जल्दी रिलीफ की भी तवक्को होती है। और बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमारे पास केस बाद में रिपोर्ट होता है, इशू बाद में रिपोर्ट होता है। सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आप इसको कितने दिनों में हल करेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ की वर्किंग बहुत ही डायनामिक और प्रोएक्टिव है। तो मैंने जो है ना बहुत सारे पकौड़ों की कुर्बानी दे दी कि लोगों को हम रिलीफ ग्रांट कर सकें। दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यस, एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन इन्होंने दी है कि बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी आप लोगों की खिदमत जो है या लोगों की जो हेल्प है वो कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दियारे गैर में किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो हमारे अपने पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हर रोज़ अनथक मेहनत 24/7 हर इशू को पर्सनली देखना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको दोबारा से जो है वो और एंड तक पहुंचाना, रिजॉल्व करके देना। ये कोई आसान काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है। लेकिन मैं अगर दाद दूँ, पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन है,
तो मैंने मैम समन को और भी एक इंस्टीट्यूशन में देखा है, यहाँ पे भी देखा है, तो वो लोगों की चीज़ों को बड़ा जो है ना वो कीनली और जो है वो पर्सनली लेवल पे जाके उनके लिए बहुत सारी हेल्प करती है और खुद भी अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व रहती है। टीम तो उनकी मेहनत करती ही है। तो इसके लिए जनाब आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखें, जहाँ आप जाएँ इसी तरह काम करती रहें। मुझे बड़ा प्राउड होता है आपको देख के कि बीइंग अ फीमेल माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और करशी जामे शीरी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू। और मेरे साथ अजीम बारी साहब मौजूद है टीम के। इनका आज सारा अरेंजमेंट, उसके अलावा भी अनथक मेहनत, ये टीम में जो है वो ओवरऑल हर चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये आपको डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और करशी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।